अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है बिल्कुल ठंडे बस्ते में लगे हुए हैं, और वो कुनबा ठंडे बस्ते में लगा हुआ है जो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक इश्यूज को ठंडे बस्ते में रखता है। आखिर क्या वजह है कि ये जो ठंडे बस्ते का रोग है ये उन गर्माहट भरी पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस में भी पसर गया जो अक्सर गरमाने के मूड में रहती हैं। सबसे पहले जरा ये बयान सुन लीजिए, और ये बयान है महेंद्र नाथ सोफत का, और उस लीग के आदमी रहे हैं जिसमें शांता कुमार चीफ मिनिस्टर थे, और कायदे से देखा जाए तो शांता जी के अनन्य भक्तों में शुमार रहे हैं महेंद्र नाथ सोफत। तो सोफत साहब क्या बोल रहे हैं जरा ये सुन लीजिए। आज जो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल हिमाचल प्रदेश में चर्चित है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का, मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी सहकारिता संस्थान हैं ये राजनीति का अखाड़ा तो पहले ही थे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए। बहुत बड़ी बात है, और एक बड़ा स्कैंडल कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में हुआ है। 24 करोड़ रुपए का चूना बैंक को लगा दिया है, और बड़ी बात यह है कि उसमें एक जो सत्ताधारी नेता है, जो विधायक है, जो पर्यटन जो निगम के अध्यक्ष हैं और जिनको कैबिनेट रैंक प्राप्त है, उनके प्रभाव का दुरुपयोग करके वो सारी की सारी सेटलमेंट हुई है, और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को 24 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है। जो ये 24 करोड़ रुपए ये जनता के थे, और बड़ी अचरज और आश्चर्य की बात है कि उनका नाम लेने के लिए जो RS बाली के प्रभाव के कारण जो वो होटल है वो उनकी पत्नी और उनकी बहन के नाम खरीदा गया है, वो निश्चित तौर पर ये बड़ा भ्रष्टाचार है। और एक और आश्चर्यजनक बात है कि ना तो हिमाचल प्रदेश का मीडिया इस पे उस पैमाने पर बोल रहा है जितना बोलना चाहिए, और सत्ताधारी पक्ष जो है वो खामोश है, और विपक्ष जो है वो मौन है। विपक्ष के नेता भी इसको मुद्दा बनाने के लिए असफल हो रहे हैं, जबकि इसमें जनता का पैसा है, जो जनता को नुकसान होने वाला है। मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ के जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इससे पहले यहाँ पे जो हमारे सोलन में बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर रिजर्व बैंक ने बहुत से प्रतिबंध लगाए हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक भी पूरी तरह से बीमार हालत में है, और वो कभी भी लिक्विडेशन में जा सकता है। ये एक ऐसा मामला है, मुझे खुशी है कि भाई आज ईडी ने भी इसको का संज्ञान लिया है और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ तुरंत ये इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस पैसे को खाने में और ये भ्रष्टाचार करने में जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी बातें कह गए सोफत साहब, और इन बातों में एक ऐसा अर्क भी निकाल कर रख दिया जो आज की डेट में सही मायनों में आम आदमी के दिमाग में जो सवाल उमड़ रहे हैं ना, उनका अर्क है। साफ कहा एक जगह पे जाके कि विपक्ष क्यों चुप बैठा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल भी यहीं पर उभर कर सामने आता है। अगर जहां पर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय है वहीं की बात करें तो यहां पर मौजूदा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो इस बैंक के चेयरमैन रहे हैं वो भी चुप है, और पार्टी लाइन पे ही बात करें तो संगठन में दमदार रोल निभाने वाले पवन काजल और विपिन परमार ये भी यहीं से कांगड़ा की उन सियासी तोपों में जाने माने जाते हैं कि जब ये गरजेंगी तो ठीक ठाक गरजेंगी, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है। ना कहीं दहाड़ है, ना कहीं पर कोई चीखो पुकार है, और सिर्फ सन है तो जनता की आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी मुद्दे पर थोड़ा सा आगे चलिए, क्योंकि सोफत साहब के इसी बयान को आधार मानकर अब मैं दूसरे मुद्दों पर आना चाहूंगा। इन दिनों जो पूर्व कांग्रेसी नेता रहे हैं, इन नेता का नाम है युद्धवीर बैंस, और बैंस साहब एक तरह से कहें ना कि बांस की भूमिका में है पूरे, कि हर किसी को टांग कर रख दो। कायदे से देखा जाए तो बैंस साहब जो हैं वो कांग्रेसी रहे हैं और आज भी अपने आप को कांग्रेसी मानते हैं। ये अलग बात है कि अभी बैंस साहब को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो बीजेपी ने दी हुई है, और वो जितनी सी मुद्दों पर बात कर सकते हैं वो उतने से मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी तरफ सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक हैं और कांग्रेस के लिए एक अच्छी खासी सियासी हिंग का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना जो मुंह है उसे पर ताला नहीं लटकाया हुआ है, और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो बैकफुट पर है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया। आपको
सोफत साहब के बयान में ये नजर आया होगा कि उन्होंने बघाट बैंक का भी जिक्र किया, और जब ये बघाट बैंक था तब बीजेपी की ही सरकार थी। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा, ये जब बैंक केस जिसका भी जिक्र हो रहा है, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम भी हैं, उस पर जब जांच बिठाई गई थी तो थी बीजेपी की सरकार 2017 में, और 17 से 22 तक बीजेपी की सरकार चली जाती है, कुछ नहीं होता है। और ये जो लोन सैंक्शन हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, और सिपैया साहब जो थे, जो अभी स्वर्गवास हो चुका है जिनका, वो इस बैंक के चेयरमैन थे। अब फिर बात आ जाती है कि बीजेपी में असल भूमिका में है कौन, क्योंकि इसी निदेशक मंडल में जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं, यानी बीजेपी का कैडर है, जो उस कैडर से संबंधित लोग हैं, वो बिल्कुल इस लोन के खिलाफ थे। इसको अप्रूवल देने में उन्होंने मना कर दी थी। अब सवाल तो बीजेपी के आला नेताओं से भी बनता है कि आरोप है, जांच होनी चाहिए, सही पाए जाएं तब भी, गलत पाए जाएं तब भी, लेकिन आवाज कुंद क्यों? कुंद तो छोड़िए, आवाज बिल्कुल बंद है, तेवर बिल्कुल ढीले हैं। तो क्या ये माना जाए कि जहां पर आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, वो पैसा क्या नेताओं के लिए जमा हो रहा है यहाँ पर, बशर्ते ये आरोप सही हो तो। और 24 करोड़ जिसकी बात की जा रही है, ये वही केसीसी बैंक है जिसकी जो एक टीम होती है ना, वो इस बात पर फोकस करती है कि रिकवरी हो जाए, और उस रिकवरी का जब जिक्र करते हैं या जो नीलामियां होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, ऑन पेपर्स होती हैं। फिर यहाँ पर चुप्पी की वजह क्या थी? क्यों ऐसे सवाल यहाँ पर पैदा किए गए कि अब सवालों के कटघरे में सरकार भी है, और जिन 24 करोड़ रुपयों का जिक्र हो रहा है, मान लीजिए जिनके लाख 2-2 लाख के एनपीए हो चुके हैं, और क्या उनको ओटीएस में ये सुविधा नहीं दी जा सकती थी? 24 करोड़ को अगर लाख 2-2 लाख 3 लाख में बांटा जाए तो कितने लोगों को फायदा होना था, सैकड़ों लोगों को राहत मिल जानी थी। फिर आम आदमी के लिए राहत क्यों नहीं? और बड़ी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को राहत देने पर क्यों उतारू हैं? बैंस साहब जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनकी भूमिका भी देखिए। आज तक उनको प्रदेश कांग्रेस ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, ना ही उनसे कभी शो कॉज नोटिस पूछा कि भैया बताइए आप इतना कुछ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप तो खुद कांग्रेसी हैं, खुद कहते हैं कि मैं कांग्रेसी पृष्ठभूमि से हूँ, कांग्रेस को मानता हूँ, वीरभद्र सिंह का सिपाही हूँ। तो जब ये तमाम चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी निकल कर सामने आ जाती हैं जो कि हर किसी को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। आज युद्धवीर बैंस को भी सिक्योरिटी मिली हुई है, हर तरह की जो सिक्योरिटी है वो हर तरफ है, लेकिन सियासत संदर्भ खाते कितनी चलती है। और जो युद्धवीर बैंस हैं उनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी है कि उसी हिसाब से उनका बातचीत का जरिया रहता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आम आदमी की खैरियत, आम आदमी का जो कहते हैं ना सुख दुख, उसमें भागीदार कौन है? नेता तो एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार इस किस्से में तो एटलीस्ट नजर आ रहे हैं। तो इस मसले पर अपनी बेक ऑफ राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।